हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन टुडे मोटिवेशन के साथ। स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर देन नो प्रोग्रेस। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि यार आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हो रहा है, चीज़ें लर्न हो रही है, लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। क्योंकि यार कुछ लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप एटलीस्ट धीरे धीरे ही सही, लेकिन बढ़ तो रहे हैं आगे। तो इसलिए क्या कहा जाता है, स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर देन नो प्रोग्रेस। सो डेली धीरे धीरे टारगेट बनाइए, धीरे धीरे काम कीजिए, ठीक है। कोई एक दिन में नहीं पहुंचता जहां आप आज उन्हें देख रहे हैं, ठीक है। वो भी टाइम के साथ धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, ठीक है। मतलब एक दिन में कोई स्विमिंग नहीं सीख जाता ना, हाँ, लेकिन डेली की प्रैक्टिस से सीखता ही है ना। तो सेम उसी तरह, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहिए और अपना हार्डवर्क करते रहिए, ठीक है। चलिए गाइस, पढ़ते हैं अपने आज के करंट अफेयर सेशन की तरफ। हाल ही में गाज़ियाबाद का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ना, उन्होंने 3 डॉग्स की ब्रीड को ना बैन कर दिया है कि आप उन्हें एज ए पेट नहीं रख सकते, ठीक है। तो आपको बताना है वो 3 डॉग कौन से हैं। पिटबुल है, रोटविलर है, और ये थर्ड नंबर है डोगो। तो आपको बताना है इनमें सही आंसर क्या है। तो इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन तीनों ही ब्रीड्स को अभी हाल ही में एज ए पेट रखने के लिए बैन कर दिया गाज़ियाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हाल ही में लेटेस्ट सब वेरिएंट ऑफ ओमनिक्रोन, ठीक है, BF.7, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस भी किया था 2-3 दिन पहले कि चाइना में पाया गया है। तो अभी वो इंडिया में भी उसका एक केस पाया गया है। तो आपको बताना है इस नए वेरिएंट का नाम क्या है। तो इस नए वेरिएंट का नाम हो जाएगा ओमनिक्रोन स्वैम्प, ठीक है। आप देख सकते हैं ओमनिक्रोन स्वैम्प इसका नया वेरिएंट है, आप ये देखिए फ़ोटो में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में क्या हुआ, मासिव वुलन कैप नीटिंग, मतलब कि सिलाई करके वुलन कैप बनाई गई है हाथों से, ठीक है। तो इस चीज़ का ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको बताना है कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एयर फोर्स वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एयर फोर्स वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन ने, ठीक है, कैप नीटिंग में, ठीक है। बाई ऑल संगनीज, मतलब जितने भी एयरफोर्स के सेंटर थे वहाँ पे जो भी वुमेन थी उन्होंने इकट्ठे होकर ये रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। ठीक है, इसका एम क्या है कि ये जो लेस प्रिविलेज है ना मेंबर्स उसे उन्हें ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और याद रखेगा ये टोटल नंबर ऑफ कैप थी 41,541 कैप्स वर नीटेड बाई संगनीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये देख सकते हैं फ़ोटो में, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेशन वाइड ना कैंपेन लॉन्च किया गया है टू एंड चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो ये बताना है आपको कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये राजस्थान में लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं राजस्थान में। जो नोबल पीस लॉरेंट है ना, लेमैन, उन्होंने संडे को ये नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया था। और हमने कैलाश सत्यार्थी का भी नाम सुना होगा, ये भी नोबेल प्राइज। इनकी जो फाउंडेशन का नाम है चिल्ड्रन फाउंडेशन, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन। तो ये भी आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, ठीक है, और पब्लिक अवेयरनेस राइज करेंगे। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अभी लड़का हो या लड़की दोनों के लिए लीगल एज मैरिज की सेम कर दी है, तो वो कितनी है, ठीक है। प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप ये देख सकते हैं फ़ोटो में। चलिए, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि फादर ऑफ ORS किसे कहा जाता है। आप में से आपने अलग अलग चीज़ों पर इसके बारे में नहीं सुना होगा, और ये इंडियन ही है। तो रिसेंटली क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई है। तो आपको बताना है कि जो फादर ऑफ ORS थे ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, पॉपुलरली नोन एज ORS, तो वो पास अवे, उनका नाम क्या है, हो सकता है पूछ सकता है। ORS तो यार अपने चाइल्डहुड या कभी ना कभी अपने लाइफ में कभी कंज्यूम किया ही होगा एक आधी बार एज ए मेडिसिन, है ना। तो ये देखिए, तो जो ये बनाने वाले थे इंडियन ही थे, और इनका नाम है दिलीप महालबिस। ये आप देख सकते हैं फ़ोटो में। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ ले फादर ऑफ ORS, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ये देखिए, हाल ही में मतलब वो कौन सी स्टेट बनी है जिसने DNA टेस्ट अभी लॉन्च किया है, ठीक है। तो उस DNA टेस्ट से क्या होगा कि 1 घंटे में पता चल जाएगा कि ये जो बीफ है, मतलब ये
गाय का है या किसी और जानवर का है, तो इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। और ये वो डीएनए टेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो वो उसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात ऐसी पहली स्टेट बनी है इंडिया की जिसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। गुजरात हैज़ बीन फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री इंट्रोड्यूस रैपिड टेस्ट दैट वुड कन्फर्म विद इन हावर इफ द मीट इज सीज्ड ऑन सस्पिशन बीइंग बीफ इज फ्रॉम अ काउ। तो ये बेसिकली टेस्ट करने के लिए कि अगर किसी को शक होता है कि ये बीफ काऊ का है या नहीं। पहले होता था लेकिन ज़्यादा टाइम लगता था, अब 1 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मेन बात जो ध्यान रखने वाली है वो है लैंप डीएनए मेथड। ये अभी न्यूज़ पे है, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि लैंप की फुल फॉर्म पूछ ले, ठीक है, या पूछ ले कौन से डीएनए मेथड के अंडर ये काम चल रहा है, तो वो है लैंप डीएनए मेथड, ठीक है। और लैंप की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन। तो ये आप फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, वरना ये इजी सा इतना इजी से आजकल नहीं पूछ रहे हैं, थोड़े एग्ज़ाम को टफ बना देते हैं। तो फिर आप कहते हैं क्वेश्चन कहाँ से आने, तो आप इन सब को डिटेल्स को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि यार ये तो सब भी पढ़ के जाएंगे ना कि गुजरात में हुआ है, ठीक है। तो उसके अलावा आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या पढ़ के जा रहे हैं? आजकल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से यही और वो एरिया होता है जहाँ में मास्क ले सकते हैं, ठीक है। चले बढ़ते हैं आगे। ये देख सकते हैं आप, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किसान सम्मान सम्मेलन कहाँ पे लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है। आप ये देख सकते हैं फोटो में, न्यू दिल्ली, ठीक है। प्रधानमंत्री ने अभी 16,000 करोड़ टू फार्मर अंडर पीएम किसान सम्मान निधि के अंडर लॉन्च किया। ये 12th इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इंडिया की वो कौन सी स्टेट बनी है? इंडिया की आई मीन सॉरी, इंडिया की स्टेट नहीं, इंडिया स्टैंड एज थर्ड इन दी वर्ल्ड टर्म इन दी विच प्रोडक्शन। इंडिया की वो कौन सी, मतलब कौन सी एरिया में प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हुई है कि थर्ड पे है? आपको बताना है वो शुगर केन है, वो फिश है या मिल्क है, वो किस में हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिश प्रोडक्शन में इंडिया अभी थर्ड नंबर पे है। ये आप देख सकते हैं फिश प्रोडक्शन, ठीक है। और ये जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डॉक्टर एल मुरुगन, इन्होंने ये चीज़ बताई थी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये मिनिस्टर है। और इंडिया का स्पोर्ट आप ध्यान रखेंगे थर्ड स्पोर्ट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया है अभी डिजिटल बैंक यूनिट टू द नेशन, ठीक है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आपको बताना है कि हाल में कितने कितने बैंक प्राइम मिनिस्टर ने वो लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75। आपको पता ही है कि 75 साल इस बार मनाया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो इस चीज़ को ही देखते हुए 75 लॉन्च किया है। और ये देखिए 75 वर्चुअली लॉन्च ऑफ 75 डिजिटल बैंक यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 75 लॉन्च किए हैं और ये 75 डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस द कंट्री इंस्टॉल किए जाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट हैव बीन सेटअप इन ए रिकॉर्ड 6 मंथ टाइम इन 75 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। तो ध्यान रखेंगे 75 लॉन्च किया और 75 डिस्ट्रिक्ट में ही ये सेटअप किए जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल ऑफ फॉर 2019 वो किसे मिला है? ये कोविड के कारण डिले हो गया। ये आप सोच रहे होंगे 2019 में इतना डिले, हाँ ये कोविड के कारण थोड़ा डिले, तो इसका सही आंसर होगा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन में ये जो मेडल मिला है ये मिला है प्रकाश पादुकोण को। आप ये देख सकते हैं फोटो में, प्रकाश पादुकोण। आगे बढ़ते हैं। ये हो सकता है शायद आपसे पूछ ले, ठीक है, ये न्यूज़ आप देख सकते हैं कि जो दीपिका पादुकोण है ना वो ओनली इंडियन है जो वर्ल्ड की जो 10 मोस्ट ब्यूटीफुल वूमेन है ना उनमें। तो दीपिका पादुकोण 9th स्पॉट पे है वर्ल्ड में जो टॉप ब्यूटीफुल वुमेन्स है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले में जोडी को कैमर, जो भी इनका नाम है, आप ये देख सकते हैं जोडी कैमर। काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है इनके फेस के, आप देख सकते हैं, तभी ये फर्स्ट उस पर है। तो ये देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ है गोल्डन रेशियो ऑफ ब्यूटी। इसे मेज़र किसे किया जाता है कि किसका फेस बहुत ब्यूटीफुल है? तो ये एक टेक्निक है, साइंटिस्ट इसे यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं गोल्डन रेशियो ऑफ ब्यूटी। आप ये देख सकते हैं इस फोटो में गोल्डन रेशियो रेटिंग 94.52%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फोर हेड के लिए, ठीक है, आई पोजीशन, मतलब अलग अलग चिन्ह, ये इन सब की परसेंटेज को टोटल निकाल के फिर सिलेक्ट किया जाता है कि कोई फेस
कितना ब्यूटीफुल है। तो इंडिया में दीपिका पादुकोण है, मतलब 9th स्पॉट पे, ठीक है, इंडिया से। और वर्ल्ड पे तो आप देख ही सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे जोड़ी हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं इनके फेस के एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये है फर्स्ट पे, याद रखेंगे आप। और ये भी चीज़ याद रखें, गोल्डन रेशियो ऑफ ब्यूटी, इससे मेज़र किया जाता है, ठीक है। ठीक है गाइस, चलिए। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, ठीक है। मैं डेली आपको एक बात कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी इशू है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। गाइस चलिए, टेक केयर, मिलते हैं कल अपने सेशन में 6 बजे।